हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया कि रिएक्ट में बहुत सारी हुक्स होती हैं। तो हमने लास्ट लेसन में यूज़ स्टेट हुक को यूज़ किया था और अभी मैं आपको यूज़ इफ़ेक्ट हुक के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, यूज़ इफ़ेक्ट हुक क्या होती है? यूज़ इफ़ेक्ट हुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक्स इन रिएक्ट। इट लेट्स यू रन साइड इफेक्ट्स इन योर फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो दोस्तों, किसी भी रिएक्ट के कंपोनेंट में जब कोई भी इवेंट अगर होता है, कोई डाटा फैच होता है या कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, तो ये एज ए साइड इफेक्ट के तौर पे रन होते हैं। और ये भी एक फंक्शन ही होता है जो कि इस तरह से उसका सिंटेक्स लिखा होता है, यूज इफेक्ट। और दोस्तों, फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो यहाँ पे देखिएगा, ये फंक्शन है जो कि पर हमने कुछ सेट ऑफ कमांड्स जो रन करनी है, और दूसरा है डिपेंडेंसीज। तो इन डिपेंडेंसीज का मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल चेंज होगा, कुछ भी यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वाला हमारा यूज इफेक्ट जो इसके अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो रन होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं मजीद डिटेल में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके जो है वो 4 केसेस मैंने बनाए हुए हैं। वैसे तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, लेकिन ये इसका दोस्तों सिंटेक्स होता है। तो अगर कोई यहाँ पे हमने अरे नहीं लिखी हुई, तो वो जब भी वो कंपोनेंट रेंडर होगा तब जो है वो फंक्शन जो है वो कॉल होगा, और यूज इफेक्ट हुक इन अदर वर्ड जो है वो यूज इफेक्ट हुक कॉल होगी। अगर हमने एम्प्टी रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये सिर्फ माउंट के टाइम पे कॉल होगा, मतलब वन टाइम कॉल होगा। आगे रेंडरिंग जितनी दफा भी हो जाए उसको इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। और अगर हम कोई वेरिएबल लिख देते हैं यहाँ पे, केस जो 3 है, तो यहाँ जब भी वो चेंज हुआ करेगा तो हमारा ये यूज इफेक्ट हुक रन होगी। इस तरह जब मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी, कोई भी वैल्यू अगर चेंज हो तो हमारा यूज इफेक्ट हुक जो है वो रन होगी। तो चलें दोस्तों, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बिल्कुल ही बेसिक कोड लिखा हुआ है जो कि लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको यूज स्टेट हुक जो है वो यूज करना बताई थी। तो दोस्तों, इसी लेसन में भी मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कोड है जिसमें एक बटन लिखा हुआ है जस्ट, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन जो है वो कॉल होगा यहाँ पे। और हैंडल क्लिक क्या करेगा, वो इस यूज स्टेट हुक की वैल्यू को अपडेट करेगा। ये दोस्तों, आपको अगर आप लास्ट लेसन जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा हुआ, ताकि आपको यूज स्टेट हुक का भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो दोस्तों, मैंने अभी npm स्टार्ट लिख के जो है वो इसको रन करवा लिया है। तो जब हम हैंडल क्लिक इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, इंक्रीमेंट होगी, और ये console.log पे भी उसकी वैल्यू हमें शो होगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे जो है वो वैल्यू हमारी अपडेट हो रही है, नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक तो हमने लास्ट लेसन में कर लिया था। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने यूज इफेक्ट हुक को यूज करना है। तो यूज इफेक्ट हुक सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है वो कॉल करवा लेना है, यूज इफेक्ट हुक। जैसे कि आपने यूज स्टेट करवाया था, तो मैं कॉमा डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिख लेना है दोस्तों यूज इफेक्ट। दोस्तों, इसके बाद आपने जो भी आपका कंपोनेंट होगा उसके अंदर, मसलन मैं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में ही काम कर रहा हूँ, आप अलग से कंपोनेंट बना के भी उसमें वर्क कर सकते हैं, तो फर्क कोई भी नहीं है। तो उस कंपोनेंट के अंदर से यहाँ से आपने जो रिटर्न से पहले जो जगह होगी वहां पे आपने यूज इफेक्ट हुक का सिंटेक्स लिखना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक सिंटेक्स लिख लिया है, और मैं यहाँ पे पहला केस यूज कर रहा हूँ दोस्तों, जिसमें मैंने कोई भी जो है वो यूज नहीं किया डिपेंडेंसी। केस नंबर 1 दोस्तों, मैंने उसमें कोई भी डिपेंडेंसी यूज नहीं की। और कंपोनेंट रेंडर, जब भी कंपोनेंट रेंडर हुआ करेगा, ये हर दफा ये हमारा ये रन होगा, या और इस जो कंपोनेंट है ये हमारा तब रेंडर होगा जब भी हमारी यूज स्टेट में काउंट की वैल्यू अपडेट होगी। मतलब जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये कंपोनेंट रेंडर होगा, और जैसे ही कंपोनेंट रेंडर होगा ये यूज इफेक्ट हुक जो है वो ये रन हो जाएगी दोस्तों। तो मैं यहाँ पे दोस्तों इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हमारा 0 से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे देखिए रिफ्रेश बटन में क्लिक किया तो यहाँ पे हमें आ गया जी कंपोनेंट रेंडर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करके चेक करता हूँ तो ये देखिएगा दोस्तों, मेरे पास कंपोनेंट रेंडर्ड दोबारा से हो गया है, क्योंकि हमारी काउंट की वैल्यू जो है वो अपडेट हुई थी, तो उसने साथ ही इसको रेंडर भी करवा दिया। ये देखिएगा दोस्तों, कंपोनेंट हर दफा जितनी दफा वैल्यू अपडेट होती है, मतलब कंपोनेंट किसी भी वजह से रेंडर होता है, तो हमारी यूज इफेक्ट हुक जो है वो हर दफा ही चलेगी दोस्तों। अब दोस्तों हम देख लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में दोस्तों हमने डालनी है इसकी एम्प्टी अरे। मैं यहाँ पे जस्ट कॉमा डालता हूँ और यहाँ पे हमने डालना है एम्प्टी अरे। तो जैसे ही मैंने एम्प्टी अरे जो है वो मैंने डाल दी है, अब मैं इसको कंपोनेंट रेंडर्ड नहीं लिखता क्योंकि हर दफा तो नहीं होना, मैं माउंटेड कर लेता हूँ दोस्तों। इस केस में हमारा सिर्फ
वन टाइम रन होगा ये जब शुरू में कंपोनेंट माउंट होगा, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी जो है वो 0 है या डिपेंडेंसी एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कंपोनेंट माउंटेड आ चुका है। अब ये एक दफा हमारा माउंट हो चुका है। अब मैं वेरिएबल की वैल्यू बेशक हमारे अपडेट होती रहे, लेकिन हमारा कंपोनेंट दोबारा से ये यूज इफेक्ट हुक रन नहीं होगी और कोई भी अपडेट नहीं होगी। ये देखिएगा दोस्तों, कोई हमारा अपडेट यूज इफेक्ट हुक नहीं हो रही और ना ही कोई इसका कोड वर्क कर रहा है दोस्त, बिकॉज केस नंबर 2 है हमारा, इसमें हमने एम्प्टी अरे रखी हुई है। तो ऐसा काम जो हमने जस्ट एक दफा करवाना हो तो उसमें हम ये यूज इफेक्ट हुक यूज कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ कंपोनेंट को माउंट करवाना चाह रहे हैं। दोस्तों थर्ड जो है वो हमारे पास ये है कि सिंगल एक वेरिएबल की बेस पे अपडेट हो। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, काउंट। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है काउंट वेरिएबल वैल्यू अपडेटेड। जब भी काउंट की वैल्यू अपडेट होगी तब हमारा ये जो है ये वर्क करेगा। दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा काउंट वेरिएबल वैल्यू अपडेटेड। ये जब भी काउंट की वैल्यू अपडेट होगी तब हमारा जो है वो ये वर्क करेगा दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको अभी मल्टीपल के बारे में बताता हूँ। इसमें थर्ड 3 केस हमने देख लिए हैं दोस्तों। इसमें 3 केस आपने देख लिए। आपको ये लग रहा होगा कि ये वाला हर दफा जो है ये रेंडर्ड वाला भी सेम था और ये वाला भी सेम है। तो दोस्तों ये वाला जस्ट काउंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा कंपोनेंट किसी और वजह से रेंडर होता है, किसी और वेरिएबल की वजह से रेंडर होता है, तो ये फिर ये वाला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको यूज अरे केस नंबर 1 में ये यूज ही नहीं करते तो फिर हर दफा चलेगा ये। तो दोस्तों मैं आपको एक लास्ट जो है वो भी बता देता हूँ जिसमें हमारे पास मल्टीपल डिपेंडेंसी हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 2 जो है वो वेरिएबल बना लेता हूँ दोस्तों। जैसे कि मेरे पास काउंट है तो दोस्तों मैं काउंट 2 कर लेता हूँ यहाँ पे। इस तरह दोस्तों हैंडल क्लिक इसको बटन को भी मैं 2 बटन बना लेता हूँ यहाँ पे। सेकंड मैं काउंट 2 रख लेता हूँ और हैंडल क्लिक को भी मैं 2 कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैं इसको हैंडल क्लिक को एक दफा मजीद जो है वो हैंडल क्लिक को 2 कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यूज इफेक्ट में इसको मैं 3 मैं कर लेता हूँ ऐसे कि यूज इफेक्ट भी करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसा केस बना लेता हूँ कि काउंट वैल्यू 1 जिसमें दोनों अपडेट हो रही हैं और एक वैल्यू चेंज हो रही है। दोस्तों फर्स्ट वाले में देखिएगा काउंट सिर्फ चेंज हो तो ये कोड रन करेगा। काउंट 2 में काउंट 2 अगर चेंज होगा तो ये वर्क करेगा और लास्ट में जो है वो काउंट दोनों में से कोई भी चलेगा, दोनों में से कोई भी अपडेट होगी वैल्यू तो ये कोड चलेगा। दोस्तों इसके अंदर भी मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैंने ये इसका वेरिएबल भी लिख लिया है ताकि आपको साथ उसकी वैल्यू भी पता चल जाए काउंट 2। और ये दोस्तों अब इस चीज़ में मैं ये 3 इफेक्ट लिखे हुए हैं। अगर काउंट की सिर्फ वैल्यू चेंज होगी तो पहले वाला चलेगा। अगर काउंट 2 की वैल्यू मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सेकंड वाला जो है ये कोड रन होगा और अगर दोनों में से कोई भी चलेगा तो ये कोड रन होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे देखिएगा पहले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा काउंट वैल्यू की चेंज हुई है और काउंट वाला भी चला है और दोनों वाला भी जो है वो वर्क करा क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो गई है काउंट की और यहाँ से भी हो गया। काउंट 2 वाला जो है वो हमारा कोड रन नहीं हुआ। अगर मैं 2 पे करता हूँ तो देखिएगा 2 वाला भी हुआ और लास्ट वाला भी हुआ, यानी जिसमें काउंट 2 आ रहा था डिपेंडेंसी में वो वाले कोड हमारे रन हो गए। तो इसी तरह से दोस्तों हम इनको यूज़ कर सकते हैं। डिपेंडेंसी में मैंने आपको 4 केसेस बता दिए हैं। पहला केस में है नई कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो हर दफ़ा रेंडर होगा। दूसरे में जो है वो आपका अगर एम्प्टी रखते हैं, कुछ भी नहीं करते तो एम्प्टी रखते हैं तो फिर सिर्फ माउंट पे होगा और आगे जो सिंगल डिपेंडेंसी है या मल्टी डिपेंडेंसी में से कोई भी हमारा जो है वो डिपेंडेंसी वेरिएबल चेंज होगा तो उसके अगेंस्ट वो हमारे पास यूज इफेक्ट हुक जो है वो रन होगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रिएक्ट की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।